गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी ग्रामर का अभ्यास करेंगे। इसमें है सबसे पहले वचन परिवर्तन है, यानी एक वचन है तो उसे बहुवचन बनाना है। तो नदी है तो उसमें नदी में दी दीर्घ आएगा, तो बहुवचन होता है तो दी ह्रस्व हो जाता है, यहाँ पर चंद्र बिंदी लग जाती है। दूसरा है किताब, तो किताब में एक मात्रा लगेगी। तो किताबें। दरवाजे, तो उसका दरवाजे है तो उसका बहुवचन है तो उसका एक वचन बना दरवाजा। कला तो कलाए, कौवा तो कौवे, धातु तो धातुए, धातुए है तो धातु आएगा। सड़कें है तो सड़क आएगा। बहुवचन है तो एक वचन बनाना है, एक वचन है तो बहुवचन बनाए। कुत्ता तो कुत्ते, कमरा तो कमरे, आँख तो आँखें, महिला तो महिलाएं। मछली है वो एक वचन है तो उसका बहुवचन मछलियाँ होगा। और च उपसर्गों से योग से तीन तीन शब्द बनाइए। तो च से चौराहा, चौमासा, चौपाई, तीन तीन शब्द बनाना है। बिन से बिन बात, बिन ब्याहा, बिन कहे, और आप अपने आप भी कोई वर्ड्स लिख सकते हो। पर तो परदेश, परलोक, परदादा। अन है तो अनपढ़, अनहोनी, अनमोल। उसके बाद है शब्दों में, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय ढूंढिए। मनुष्यता है तो मनुष्य प्लस ता। दूसरा है धनवान तो धन प्लस वान। रसोईया है तो रसोई प्लस या। एक हरा है तो एक प्लस हरा। और धोखेबाज तो धोखे प्लस प्लाज। बलवती बलवत प्लस इन। और वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। तो मैंने कविता लिखी, मैंने की जगह क्या आएगा, हमने कविताएं लिखी। कविता का बहुवचन करना है कविताएं। यह मेरी किताब है तो बहुवचन करना, ये मेरी किताबें हैं। इसे लड्डू दे दो तो इन्हें लड्डू दे दो। उसके बाद है मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो मुहावरों का अर्थ लिखकर दिल का चोटना, यानी दिल दुखी होना। तो उसमें वाक्य है हामिद को देखकर अम्मा का दिल कचोटने लगा। बेड़ा पार लगाना, यानी संकट से बचाना का वाक्य आएगा। क्वेश्चन ही लिखना है वाक्य में लास्ट में। उस लड़के का बेड़ा प्यार हो गया। आँख उठाकर न देखना, यानी बिल्कुल न देखना। तो उसका वाक्य आएगा वह लड़का किसी को आँख उठाकर नहीं देख सकता। बाल बांका न होना, जरा भी नुकसान न होना, उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। रंग जमाना, यानी प्रभावित करना। उस लड़के ने रंग जमा दिया। माटी का चोला माटी में मिलना, यानी नष्ट हो जाना। तो उसका वाक्य बनेगा मोहसिन ने मोहसिन का खिलौना माटी में मिल गया। उसके बाद छाती पी लेना, यानी दुख प्रकट करना। तो बेटा गुस्से में आकर चला गया तो माँ ने छाती पीट ली। दिल को छोड़ना, यानी बहुत दुख पहुँचना। तो वाक्य आएगा बेटे को बुरी करतूतों ने माँ का दिल छीन लिया। समानार्थी शब्द हैं ठंडा तो शीतल, खुश तो प्रसन्न, दीन तो गरीब, प्राचीन तो पुरानी, प्रेम तो स्नेह, अंधेरा तो अंधकार। उसके बाद है विरोधी शब्द, यानी अपोजिट वर्ड्स है। तो वो है नई तो पुरानी आएगा, घृणा तो स्नेह, प्रकाश तो अंधकार, उष्ण तो शीतल, खीन तो प्रसन्न, अमीर तो गरीब, आश्रित अनाश्रित, अवनति तो उन्नति, भीतर तो बाहर। फिर लिंग परिवर्तन करना है। इसमें स्त्रीलिंग हो तो पुल्लिंग, पुल्लिंग हो तो स्त्रीलिंग, ऐसे लिखना है। जैसे साधु का तो साध्वी आएगा, कुतिया का तो कुत्ता आएगा, युवक है तो युवक है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग करना है। तो पुल्लिंग है तो ये इसका क्या आएगा, स्त्रीलिंग आएगा युवती। पुत्र तो पुत्र वधु, पड़ोसी तो पड़ोसी, बाघ तो बाघिन, ठाकुर तो ठाकुराइन, सन्यासी तो सन्यासिनी, सम्राट तो सम्राज्ञी, वर तो वधु, पुरुष तो स्त्री, पिता तो माता। उसके बाद है वो है विरुद्धार्थी शब्द, नई तो पुरानी,
ऋणात स्नेह, प्रकाश तो अंधकार, उष्ण तो शीतल, खीन तो प्रसन्न, अमीर तो क्या आएगा उसका अपोजिट गरीब, आश्रित तो अनाश्रित, अवनति तो उन्नति, भीतर तो बाहर। फिर उसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा ढूंढकर उसका भेद बना। नाम की जगह जो आता है तो उसको संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा जो है उसका भेद बताना है, कौन सा संज्ञा का कौन सा प्रकार है। सोना कीमती धातु है तो उसमें सोना क्या आएगा, द्रव्यवाचक है। और धातु कौन धातु, तो वो जातिवाचक संज्ञा है। गंगा, उसके बाद एक गंगा पवित्र नदी है तो गंगा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नदी वो है क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद उमंग दौड़ रहा है, उमंग है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। और भय है दौड़ रहा है तो उमंग वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और दौड़ रहा है वो भाववाचक आएगा। दल, तो दल जा रहा है तो दल, तो वो दल है वो समूहवाचक संज्ञा है। और उसके बाद राजा भय के कारण जंगल में ही रह गया तो राजस्य वो व्यक्तिवाचक, भय क्या है, भाववाचक है। तो और जंगल क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद एक वचन वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो कैसे परिवर्तित करते हैं कि मुझे लुटेरे का डर था तो हमें लुटेरे का डर था। पक्षी, तो पक्षी को जगह क्या आएगी, पक्षी आएगा। और उड़ान की जगह उड़ाने भरी, पर उसने मुझे मिठाई दी तो उसने की जगह उन्होंने हमें मिठाइयाँ दी। उसके बाद है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो जी तोड़ मेहनत करना यानी बहुत मेहनत करना। तो धंधा, उसका वाक्य आएगा, धंधा जमाने के लिए यहाँ पिताजी ने जी तोड़ मेहनत की है। अपने आप भी कोई भी आप वाक्य लिख सकते हो। तो उसमें जब वाक्य बनाना होता है तो उसमें जो क्वेश्चन आता है जी तोड़ मेहनत करता है वो वाक्य में लास्ट में आएगा, उसका अर्थ नहीं लिखना। सामना होना यानी सामने आना, तो उसका वाक्य है जंगल में घुसते ही युवक का एक शेर से सामना हो गया। तो उसके बाद है महारत हासिल करना यानी योग्यता प्राप्त करना। तो उसका वाक्य मुसीबत को जीतने में हमें महारत हासिल करनी चाहिए। फिर उसके बाद अचूक औषधि होना यानी व्यर्थ न जाने वाला उपाय होना। तो उनका वाक्य है नियमित व्यायाम स्वस्थ रहने की अचूक औषधि है। उसके बाद है सर्वनाम, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छाटिए और उनका प्रकार भी बताइए। तो पहला वाक्य है हम पाठशाला जाएंगे तो हम कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा वाक्य है यह मेरी किताब है तो यह क्या हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई आ रहा है तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें वो कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह मीना है जिसने कल गीत गाया था, यह जिसने वो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। उसके बाद है यह उचित सर्वनाम शब्दों के उचित रूप से खाली रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यह कार्य खाली जगह नहीं हो सका तो मैं की जगह क्या आएगा, मुझसे आएगा। उसके बाद पापा ने तुम्हें बुलाया तो उसमें क्या आएगा, पापा ने तुम की जगह क्या आएगा, तुम्हें सर्वनाम लगाना है, तुम्हें बुलाया है। जो लड़की यहाँ खड़ी है मैं खाली जगह नहीं जानता, वह जगह उसे तो नहीं जानता, लगता है खाली जगह मेरी बात अच्छी नहीं लगती। यह की जगह क्या गया, इसे लगता है इसे मेरी बात अच्छी नहीं लगती। यह काम खाली जगह लोगों ने किया तो यह काम किन लोगों ने किया आएगा। उसके बाद है यहाँ पर ये पार्ट 1 है वो है
पूर्ण होता है उसके बाद ही आपको अपने आप भी इसका अभ्यास करना है और लिखना है। जो आपके वर्कबुक में है वो आपको इसका जो आंसर है वो लिखना है और एक बार बुक में लिखकर उसका अभ्यास करना है। तो इसी तरह से ग्रामर में जो उसके डेफिनेशन है वो मैं बाद में लिखवाऊँगी। अभी आपको ये अच्छी तरह से अभ्यास करना है और वर्कबुक में सुंदर अक्षरों से लिखना है। उसमें कोई भी मिस्टेक न हो, ह्रस्व दीर्घ की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और 1 बाय 1 जैसे अभ्यास करते हुए समझना है, सोचना भी है। उसके बाद आपको ये लिखना है कि इसमें कौन सा आंसर आएगा और क्या आ सकता है। रूढ़ि प्रयोगों का अर्थ है उसमें भी आप अपने आप आंसर लिख सकते हो और उसका वाक्य में अपने आप प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पर ये लेक्चर पूर्ण